गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोगों को चैप्टर 10 पढ़ना है और चैप्टर 10 में दिया है मेरी अच्छी माँ, यानी कि माँ के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग जानते हैं कि माँ क्या होती है। माँ वो होती है जो हम लोगों का मतलब ध्यान रखती हैं, ख्याल रखती हैं, हम लोगों को समय पे भोजन कराती हैं, समय पर स्कूल भेजती हैं। अगर हम लोगों को चोट लगता है तो हम लोगों को छोटी छोटी बातों को पूरा करती हैं। अगर पापा डांटते भी हैं तो माँ बचा लेती है। माँ का मतलब इस दुनिया में माँ का कोई मतलब माँ का जगह कोई नहीं ले सकता है। माँ सबसे मतलब ज़रूरी मतलब माँ ही होती है जो हम लोगों का इतना ख्याल रखती हैं, चाहे हम लोगों की हर आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, चाहे हम लोगों की हर गलतियों को भुला देती हैं। डांटती भी हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों से प्यार भी करती है। हम लोगों के बिना एक पल भी माँ नहीं रह सकती, इसीलिए माँ का जगह कोई नहीं ले सकता है, तो कोई नहीं ले सकता है। तो चलिए अब हम लोग माँ के बारे में पढ़ते हैं। ये माँ के बारे में हमको कविता दिया है माँ के बारे में। उसके पहले देखिए, सारा प्रेम वहीं से आरंभ और अंत होता है। मतलब रॉबर्ट बार्डनिंग बोलते हैं कि मतलब सारा प्रेम माँ से ही शुरू होता है और माँ पे ही ख़त्म होता है, क्योंकि जब जन्म होता है तभी से माँ का मतलब प्यार मिलता है और बाद में भी माँ का ही प्यार मिलता है। माँ अपने बच्चों को जितना प्यार करती है उतना दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता है। माँ की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है। माँ और पापा दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन माँ और पापा में सबसे ज़्यादा माँ को ही महत्व दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। माँ तो कितनी अच्छी है, यानी कि माँ को बोला जा रहा है कि माँ तो कितनी अच्छी है, मेरा सब कुछ करती है। और माँ तुम कितनी अच्छी हो, मेरा सब कुछ करती हो, यानी कि मेरा ध्यान रखती हो, मुझे मतलब मेरा हर चीज़ मतलब हर काम करती हो। भूख मुझे जब लगती है, खाना मुझे खिलाती हो। जब भी मुझे भूख लगती है माँ, तब तुम मुझे खाना खिलाती हो, समय पर खाना खिलाती हो। जब मैं गंदा होता हूँ रोज़ मुझे नहलाती हो। जब भी मैं गंदा होता हूँ तो माँ मुझे तुम नहलाती हो। जब मैं रोने लगता हूँ चुप तुम मुझे कराती हो। और जब भी मैं रोने लगता हूँ तो मतलब माँ तुम मुझे चुप कराती हो। माँ मेरे मित्रों में सबसे पहले तू ही आती है, और माँ मेरे मित्रों में सबसे पहले तू ही आती है। तो देखिए माँ कितनी अच्छी है कि हम लोगों की मतलब हर आवश्यकताओं को पूरी करती है। बिना कहे हम लोगों की मन की बातों को पढ़ लेती है, समझ जाती है कि हमें मतलब किस चीज़ की ज़रूरी है, हमें क्या पसंद है। अच्छे अच्छे भोजन हम लोगों के लिए बनाती है, समय पे खाना खिलाती है। अगर हम लोग नहीं खाते हैं तो बाबू खाना खा लो कितना मतलब हम लोगों का ख्याल रखती है। अगर वही हम लोग गंदे हो जाते हैं तो माँ खुद से नहलाती है, हम लोगों के कपड़े धोती हैं, हम लोगों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं, स्कूल तक पहुंचाती भी हैं, फिर जाती हैं, फिर हम लोगों के लिए भोजन बना के रखती है, फिर आकर स्कूल से ले भी जाती है। देखिए माँ हम लोगों के लिए कितना ख्याल रखती हैं बचपन से ही। और जब हम लोगों को चोट लगती है, थोड़ी सी चोट लग गई या तबीयत ख़राब हो गई तो माँ को कितनी फ़िक्र हो जाती है, हम लोगों को चुप कराती है, बोलती है बाबू थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, बस थोड़ी सी तो है कि चुप हो जाओ। हम लोगों को चॉकलेट देती है, हम लोगों को मतलब अपने गोद में सुलाती भी है, सिर दबाती हैं, कितना ख्याल रखती हैं। और माँ मेरे मित्रों में सबसे पहले तू ही आती है, यानी कि हम लोगों के मित्रों में मित्र है तो कभी भी मतलब धोखा दे सकता है, साथ नहीं देगा, लेकिन माँ वैसी नहीं है। आप माँ को मतलब रिस्पेक्ट नहीं भी देते हैं तभी भी माँ आपको मतलब बहुत मानेगी। लेकिन हाँ, बच्चे को भी सोचना चाहिए कि जब माँ मेरे लिए इतना कर सकती है, मेरा सब कुछ करती है, मतलब मेरा इतना ख्याल रख सकती है, मुझे समय पे खाना खिला सकती है, मुझे स्कूल पहुंचाती है, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती है, मेरा हर चीज़ में ध्यान देती है, मेरा होमवर्क कंप्लीट करवा देती हैं, मुझे याद करवा देती हैं, कोई गलती होता है तो पापा से बचा भी देती हैं कि हाँ बच्चा है, किया है, बस कोई बात नहीं, अब से नहीं करेगा। तो जब माँ मेरे लिए इतना कर सकती है तो क्या बच्चे का कर्तव्य नहीं बनता है कि हम भी माँ को रिस्पेक्ट दें, माँ का ख्याल रखें, माँ की छोटी छोटी कामों में थोड़ा मदद कर दें।
माँ से पूछे कि माँ आप खाना खा लीजिए समय पे, उनको कभी कभी अपने हाथों से खाना खिला दे तो और भी प्यार बढ़ेगा, माँ और बच्चे में प्यार बढ़ेगा। तो आप लोग भी अब से अपनी माँ का ऐसा ही मदद करिएगा और माँ को रिस्पेक्ट दीजिएगा, आदर दीजिएगा, तभी तो माँ जब इतना प्यार करती है, आपके लिए इतना कुछ कर सकती है, तो क्या आप बच्चे हैं तो मतलब माँ को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, आदर नहीं दे सकते हैं? ज़रूर दीजिएगा। अब से आप लोग समझ गए कि माँ का महत्व कितना है, आपके लिए मम्मी कितना करती है, तो आप लोग भी मम्मी को रिस्पेक्ट दीजिएगा। अब चलिए, ये हम लोगों की कविता ख़त्म हुई। इस कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कविता बहुत अच्छा है। तो माँ के लिए मतलब ये जो लाइन है माँ पे, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे में मदर्स डे हुआ, उसमें अपनी मम्मी को सुना दिए खुश करने के लिए, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में है नंबर 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसको आप लोग खुद से कंप्लीट करिएगा। नंबर क में देखिए, माँ बच्चे के लिए क्या क्या करती हैं, तो ये आप लोगों को अभी बताई हूँ। माँ बच्चे के लिए मतलब खाना बनाती है, कितना ध्यान देती है, माँ बच्चों को नहलाती हैं, समय पे खाना खिलाती हैं, स्कूल पहुंचाती हैं, स्कूल के लिए तैयार करती हैं, होमवर्क कंप्लीट कराती हैं, याद करवाती हैं, उसके बाद चोट लगती है तो चुप कराती हैं, तबीयत ख़राब हो गया तो अपने गोद में रख के सुलाती हैं, सर दबाती, कितना कुछ माँ करती हैं। तो आप लोग तो आंसर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, तो आप लोग इसको खुद से कंप्लीट करिएगा। नंबर ख में देखिए, बच्चे के मित्रों में सबसे पहले कौन आता है, तो बच्चे के मित्रों में सबसे पहले माँ आती है, क्योंकि माँ मतलब माँ ऐसी है कि आपकी हर गलती बर्दाश्त कर सकती है, आपकी हर मतलब आप कितना भी बड़े से बड़े हो जाइएगा ना, तभी भी माँ के नज़रों में आप बच्चे ही रहिएगा। तो इसीलिए बच्चे के मित्रों में सबसे पहले माँ आती है। नंबर 2 में देखिए, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए, यानी कि ये कविता का बीच में का लाइन दिया है और इस लाइन को हम लोगों को सही शब्द से भरना है। तो नंबर क में देखिए, मुझे भूख लगने पर डैश मुझे डैश खिलाती है, तो मुझे भूख लगने पर खाना नहीं, मुझे भूख लगने पर माँ मुझे, यहाँ पे क्या होगा, माँ मुझे खाना खिलाती है। तो यहाँ पे ये लाइन पूरा कंप्लीट कैसे होगा, मुझे भूख लगने पर माँ मुझे खाना खिलाती हैं। ख में देखिए, जब मैं गंदा होता हूँ तब डैश मुझे डैश है, तो यानी कि इसका क्या होगा, जब मैं गंदा होता हूँ तब डैश मुझे रोज़ मुझे नहलाती है। तो इसमें क्या भरिएगा, जब मैं गंदा होता हूँ तब रोज़ मुझे नहलाती है, तो कौन नहलाती है, माँ। ग में देखिए, जब मैं डैश लगता हूँ तब माँ मुझे डैश कराती है, जब मैं रोने लगता हूँ तब माँ मुझे चुप कराती है। तो ये लाइन हम लोग कैसे कंप्लीट होगा, जब मैं रोने लगता हूँ तब माँ मुझे चुप कराती हैं। घ में देखिए, मेरे डैश में सबसे पहले डैश ही आती है, तो मेरे मित्रों में सबसे पहले माँ ही आती है। तो इसका घ का कंप्लीट लाइन क्या होगा, मेरे मित्रों में सबसे पहले माँ ही आती है। उसके बाद देखिए नंबर 3 में, सही उत्तर पर निशान लगाइए, यानी कि सही का निशान लगाना है। तो क में देखिए, जब आप गंदे होते हैं तो माँ क्या करती है, जब आप गंदे होते हैं तो माँ क्या करती है। नंबर 1 में देखिए ऑप्शन दिया है, आपको डांटती है, नंबर 2 में आपको नहलाती है, नंबर 3 में आपको खाना खिलाती है। तो माँ, जब आप गंदे होते हैं तो माँ क्या करती हैं, आपको नहलाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे, माँ जब हम लोग गंदे होते हैं तो माँ हम लोगों को नहलाती हैं। ख में देखिए, माँ आपके सारे मित्रों में कहाँ आती है, ऑप्शन देखिए, सबके बाद, नंबर 2 में दूसरे स्थान पर, नंबर 3 में सबसे पहले। तो माँ आपके सारे मित्रों में कहाँ आती है, सबसे पहले। उसके बाद देखिए नंबर 4 में, विपरीत अर्थ वाले शब्दों पर सही का निशान लगाइए। विपरीत अर्थ वाले शब्दों पर सही का निशान लगाना है। जैसे में विपरीत शब्द समझते हैं कि मतलब जैसे में अच्छे का बुरा, ये क्या बोलते हैं, मीठा का तीखा, ऐसे ही है। तो नंबर क में देखिए, अच्छी का विपरीत क्या होता है, बुरी, तो ये हम लोगों का सही है, तो यहाँ पे हम लोग सही का टिक करेंगे।
उसके बाद नंबर ख में देखिए मित्र का दोस्त, तो मित्र का विपरीत होगा दुश्मन या शत्रु होगा, तो ये हम लोगों का गलत है। तो यहाँ पे बोला गया है जो सही होगा उस पर हम लोगों को सही का टिक लगाना है, तो ये तो गलत है, यहाँ पे होना चाहिए शत्रु या दुश्मन, तो ये गलत है, तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे। उसके बाद नंबर ग में देखिए स्वच्छ का गंदा, यानी कि ये हम लोगों का क्या है, विपरीत है ना, स्वच्छ का विपरीत होता है गंदा, तो ये हम लोगों का सही है। उसके बाद नंबर घ में देखिए कम का थोड़ा, ये कम या थोड़ा सेम हुआ, क्योंकि कम का विपरीत होगा ज़्यादा या थोड़ा का विपरीत होगा ज़्यादा, तो ये हम लोगों का गलत है, तो इस पर हम लोग टिक नहीं लगाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में दिया है समान अर्थ वाले शब्दों को मिलान कीजिए, यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों को मिलान कीजिए। जैसे में देखिए नंबर क में सहायता, सहायता का मतलब समान क्या होगा, मदद, यानी कि सहायता कहिए तो या मदद कहिए तो ये दोनों सेम हुआ, ये मतलब समान शब्द हुआ। मित्र का समान शब्द क्या होगा, दोस्त। चीज़ का समान शब्द क्या होगा, वस्तु। स्वच्छता का समान शब्द क्या होगा, सफाई। माँ का समान शब्द क्या होगा, माता। उसके बाद नंबर वन में देखिए नीचे दिए गए चित्र को देखिए। एक माँ अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने आई है और बच्चा उन्हें धन्यवाद कह रहा है। उनके बीच हुए स्वांद खाली स्थान में लिखिए। इस चित्र में रंग भी भरिए। इस चित्र में रंग भरना है और इसको आप लोग खुद से भरिएगा। होमवर्क से मैं देती हूँ, बता देती हूँ कैसे। देखिए आप लोगों की माँ आप लोगों को स्कूल छोड़ने आती है तो क्या आप लोगों से बात करती हैं, आप लोगों को पता ही होगा, यही ना बोल रही होंगी कि बाबू की मतलब ये क्या बोलते हैं, बाबू। तो देखिए यहाँ पे क्या करना, आप लोगों की मम्मी आप लोगों को स्कूल छोड़ने आती है तो आप लोगों को से क्या बोलती है, यही ना बोलती होंगी कि हाँ बाबू समय पे लंच कर लेना और किसी से मतलब झगड़ा नहीं करना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो यही मतलब आप लोगों से आपकी मम्मी क्या बोलती होंगी उसको यहाँ पे लिखना है और आप लोग अपनी मम्मी से क्या बोलते हैं उस लाइन को लिखना है और इसमें कलर करना है। तो ये आप लोग होमवर्क से बनाइएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में नंबर 2 में दिया है, नीचे दिए गए चित्र में खाली बॉक्स में अपनी माँ का एक फ़ोटो चिपकाइए। नीचे लिखे पत्र को रिक्त स्थान भर कर पूरा कीजिए। यहाँ पे अपनी मम्मी का एक मतलब फ़ोटो चिपकाना है, चित्र मतलब फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद ये जो रिक्त स्थान दिया है इसको कंप्लीट करना है, इसको मतलब भरना है। तो देखिए, प्यारी माँ आप बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे क्या भरिएगा, अच्छी हैं। आप मेरी हर आवश्यकता का ध्यान रखती हैं, यहाँ पे क्या भरिएगा, ध्यान। उसके बाद आप मेरी हर मुश्किल में मदद करती हैं, यहाँ पे क्या भरिएगा, मदद। उसके बाद मैं इन सब के लिए आपका डैश करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ, यहाँ पे क्या लिखिएगा, धन्यवाद। इस पत्र से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्यार। उसके बाद और आगे से आपको कभी तंग नहीं करूँगी, यहाँ पे क्या लिखिएगा, तंग नहीं करूँगी। आई लव, यहाँ पे लव, ये वाला लव लिख दीजिएगा। आई लव यू माँ, आपका या आपकी, आप लोग अपना अपना नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नंबर 1 में ये मौखिक बोलना है, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो नंबर क में बच्चे को अपनी माँ अच्छी क्यों लगती है, तो ये आप लोग खुद से सोचिएगा कि बच्चे को मतलब आप लोगों को अपनी माँ क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि वो हम लोगों का ध्यान रखती है, हर आवश्यकताओं को पूरी करती है और सब भी है। आप लोग खुद से करिए। नंबर ख में क्या आपको भी लगता है कि आपकी माँ आपकी सबसे अच्छी मित्र है, अगर हाँ तो क्यों। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी माँ आपकी सबसे अच्छी मित्र है
अगर हाँ तो क्यों है, ये आप लोग खुद से मतलब नोट करिएगा। तो ये आप लोगों का चैप्टर अब कंप्लीट हुआ। ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग कॉपी में, नोटबुक में नोट करिएगा, फेयर करिएगा सुंदर सुंदर राइटिंग में, और इसे याद भी करते रहिएगा और इस कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।